भाई साहब सबने पूछा कि बजरंग पुनिया गांव, भाई साहब बोले नहीं, बजरंग पुनिया इस गांव का है। ये बोलिए। फसल खराब होगी पाछान अपनी, इस कारण अपना पानी काटने की निकासी करा। हाँ, पानी कैसे भर गया है? ये बारिश की बाढ़ की वजह से। चुनाव तो चल रहे हैं, नेता अपने प्रचार में है, किसान अपनी जमीन बचा रहा है। ये खट्टर साहब जैसे बजरंग पुनिया जब स्वागत मेडल जीत के लाए थे, तब क्या नाम है, खट्टर साहब ने कहा था ज्यादा पानी भरता है तो मच्छी पाल लो। तो हर साल का आप लोग का ये दिक्कत परेशानी है, ताज्जुब की बात है कि कोई मदद नहीं कर रहा आप लोगों की। हम तो ये 35 साल के हो गए, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। गांव में किसका जोर ज्यादा रहता है, भाजपा कांग्रेस किसका रहता है? पता नहीं सर, नहीं हम वोट में नहीं और कुछ। हरियाणा के लिए कौन बेहतर लगता है? ये बेरो भाई करवाऊंगा कि ना करवाऊंगी, बताए गोली दे रहे, आगे भी गोली दे दूंगा। हरियाणा में चल रहे विधानसभा चुनाव, नेता लोग अपने प्रचार करने में लगे हुए हैं और हम इस वक्त हैं बादली विधानसभा में और खुड्डन गांव में। और इस गांव में जो किसान है, जो नॉर्मल आदमी है, वो अपना काम करने में लगा है। किसान का काम क्या होता है? खेती बाड़ी करना, फसल उगाना, जिससे हमारा आपका पेट भरता है। मगर खुड्डन गांव किसान फिलहाल अपनी फसल, अपनी ज़मीन बचाने में लगा है, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ की हालत बनी हुई है और खेतों में पानी भरा हुआ है। तो चुनाव तो चल रहे हैं, नेता अपने प्रचार में है, किसान अपनी ज़मीन बचा रहा है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम काले भाई। काले? हाँ, काले पहलवान? पहलवान है आप? ना पहलवान को ना भाई। तो खेती पहलवानी भी करते हैं क्या खेती के साथ? हैं भाई, न्यू तो ये पहलवानी ना करते, पहले जाया करते कि हाँ। आपने पहलवानी का जिक्र किया तो हम ये भी बता दें कि ये खुड्डन गांव बजरंग पुनिया का गांव भी है। तो भाई साहब सबने पूछा कि बजरंग पुनिया गांव, भाई साहब बोले नहीं, बजरंग पुनिया इस गांव का है। ये बोलिए। हैं? बजरंग पुनिया गांव नहीं, ये गांव से बजरंग पुनिया है, ये बात बोलनी चाहिए हमको। है क्या नाम है आपका? अपना तो भाई बहुत देखा दिया रही अपन तो, बहुत देखा दिया रही। असली नाम संजय। संजय? तो संजय क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या पानी क्यों भरा हुआ है? पानी पाछान फसल खराब होगी पाछान अपनी, इस कारण अपना पानी काटने की निकासी करा। हाँ, पानी कैसे भर गया है? ये बारिश की बाढ़ की वजह से। इसमें 5 गाँव का पानी आवा। ये बाहर तो 5-4 गाँव में पानी आके इकट्ठा हो गया है, कोई सुविधा है नहीं, प्रशासन है वो बेकार है या घटिया कुछ भी लगा लो, इसकी वजह से अपना दुखी हो रहा है। हर साल पानी भरता है? हर साल अपन अपनी मतलब जवानी में संभाले है, जब तक अपन जो काम देखा है। हाँ, अपन 30 साल का हो लिया, अपन अनुमान लो 20-22 साल हो लिया यो पानी नहीं हो देखा। क्या करते गए हैं? अपन खेती बाड़ी भाई। खेती बाड़ी करते हैं। हाँ, और आप कह रहे हैं आप 30 साल के हो गए हैं और हर साल का ये हाल है? हर साल का यही तो हर साल फसल खराब होती है? बिल्कुल हो भाई। तो शिकायत नहीं करते आप लोग जाके? जो चुनाव का समय चल रहा है, ये गांव के घरों के अंदर पानी बढ़ा हुआ है। अच्छा, देखो ये गांव के घर के अंदर? हाँ, गांव के घर के अंदर मेरे घर है। कितनी आबादी है गांव में? 5000 की आबादी। 5000 की आबादी। हाँ। 5000 वोटर भी होगा? मतलब वोटर कितना है? वोटर इतना है जब बता रहे हैं हाँ, आप? 5000 वोटरों का गाँव है। हाँ हाँ। तो अब जैसे चुनाव चल रहा है तो नेता लोग प्रचार करने भी तो आ रहे होंगे आप लोग के बीच? प्रचार करो ना, हम अच्छी पाल लियो, क्या था काटो पानी ने। तो आप लोग कोई नेता आया प्रचार करने? प्रचार जो भी आता है वो यही बोलता है, बोला इस पानी को वेस्टेज क्यों जाने देते हो, इसमें मच्छी पालो, अपनी जमींदार को फायदा होगा। अच्छा, हाँ, मतलब इसका उपचार कोई नहीं होगा, कह रहे हैं इसमें मछली पाल लो, उससे फायदा उठाओ। हैं? ये खट्टर साहब का बयान? हाँ, ये खट्टर साहब के बयान थे जब बजरंग क्या नाम है आपका? मेरा दीपक नाम है। दीपक। क्या करते हैं दीपक? बस खेती बाड़ी। अच्छा। ये खट्टर साहब जैसे बजरंग पुनिया जब स्वागत मेडल जीत के लाए थे, तब क्या नाम है, खट्टर साहब ने कहा था ज्यादा पानी भरता है तो मच्छी पाल लो। अच्छा, हाँ, ये खट्टर साहब के बयान थे। नहीं तो खट्टर साहब से किसी ने बताया था जाके ये दिक्कत है? हाँ, बताया था जी, ये पानी भरा हुआ है, निकासी करवाओ, कैसे भी करके ड्रेन में गिरवाओ, बोले ज्यादा पानी भरता है तो मच्छी पाल लो आप। अच्छा। हाँ। तो जैसे आपके क्षेत्र से इतने बड़े सेलिब्रिटी पहलवान अब तो कांग्रेस के नेता हो गए हैं, तो उनसे आप लोगों ने कभी नहीं कहा जाके भाई की गांव की इतनी दिक्कत है, थोड़ा देखिए, मदद करवाइए? वैसे तो ओम प्रकाश धनखड़ साहब भी आए थे, हाँ। उन्होंने प्रशासन से कह के कॉल करके मोटर मंगा दी, और कहने को किससे धनखड़ साहब भी है, 5 साल कुलदीप वत्स भी रहे कांग्रेस की ओर से, उन्होंने भी कुछ नहीं किया ऐसा। 2014 से लेकर 2019 तक ओम प्रकाश धनखड़ जो कि मंत्री भी रहे, वो इस क्षेत्र से विधायक रहे, और पिछले 5 साल से कांग्रेस के कुलदीप वत्स इस बार विधायक हैं, और इस बार यही दोनों लोग चुनाव लड़ भी रहे हैं आमने सामने, कुलदीप वत्स और ओम प्रकाश धनखड़। कुलदीप वत्स जो है इस क्षेत्र का बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं, ओम प्रकाश धनखड़ जो है वो जाट बिरादरी से आते हैं, और 5 साल वो विधायक रहे। 5 साल का काम कैसा रहा दोनों लोगों का?
कोई काम नहीं। धनखड़ साहब ने ये कराया था, ये ड्रेन में पाइप बिछवा दी। धनखड़ साहब ने तो काम करवाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं। ड्रेन में नहीं गई है ये पाइप भी। ये पाइप हमारे यहाँ पे एक जोड़ पड़ता है, उसमें डाल दी, उससे आगे सब खेती बर्बाद है। अच्छा, हाँ 3 किलोमीटर आगे ड्रेन है, मतलब नाली वाला सिस्टम है पूरा। हाँ हाँ। वहाँ नहीं जाता है पाइप। नहीं नहीं, आज हम बीच में छोड़ दिया ये काम सारा। अच्छा, हाँ, हमारा ये जोड़ भी मतलब डांगर डूंगर पे आया करता, वो भी खराब कर दिया सारा जोड़ इस पानी की वजह से। डांगर बीमार पड़ जाए, ही बीमारी वगैरह भी होती है बीमारी तो हो है इसमें, कि पानी में ही मच्छर सड़ होते जाता हैं। है ये पानी, इसलिए इसमें फिर सड़ने के बाद तो बदबू भी होगी, बीमारी भी फैलेगी। तो हुआ है कैसे बीमारी, कभी गाँव में फैली है कोई? खूब फैला है डांगरा में, मानसा में बहुत आ बीमारी, पर क्या करें। तो हर साल का आप लोग का ये दिक्कत परेशानी है, ताज्जुब की बात है कि कोई मदद नहीं कर रहा आप लोगों की हैं। अब जैसे चुनाव का वक्त है तो आ रहे नेता लोग, आप लोगों ने कहा कि वोट तभी देंगे जब ये काम ठीक कराओ। नेताओं को कह देंगे हाँ करवाएंगे, समाधान करवाएंगे। समाधान हम तो ये 35 साल के हो गए, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। प्रशासन की ओर से ठीक है, ये ड्रेन के लिए पाइप दब रही थी, ये हमारे गांव में छोड़ दी, इससे आगे कुछ खेती बचती थी वो भी खराब होगी। बारिश ने भी कितने दिन बंद हो गए, मोटर आज आई है। बारिश को कितने दिन हो गए बंद हो गए, कम से कम 10 दिन हो गए, मोटर आज आई है। नहीं तो हो गया। हाँ हाँ, तो अब तक तो पानी सारा निकल लेना था, अगर समाधान प्रशासन करता तो अब तक पानी निकल लेना था सारा। जैसे आप लोगों की फसल जो बर्बाद हुई है, इसका कोई मुआवजा वगैरह भी इसका कुछ नहीं मिलेगा। ये बोल रहे हैं कोई भी अगर अपनी मच्छी पाल लो, कोई आएगा वही। हाँ, तो किसी ने मछली पाली? मछली कौन पालेगा? ये यहाँ थोड़ी है, ये दूसरे गांव का पानी आते हैं, इसलिए इसमें कौन मछली पालेगा। ये अब ये बारिश का मौसम निकल जाएगा, लोग बाग जमींदार अपना परेशान होकर इस पानी निकाल देंगे, फिर क्या समाधान हुआ है? हमें तो सरकार का कोई फायदा नहीं। ठीक बात है। ये 10 साल से बीजेपी की सरकार है, हैं? उससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। सब में यही हाल है हमारा 20 साल 35-40 साल हो गए हमें देखते हुए, और हमारे बुजुर्ग भी ऐसे ही कर रहे थे, सबका यही हाल था। गांव में किसका जोर ज्यादा रहता है, भाजपा कांग्रेस किसका रहता है? पता नहीं सर, नहीं हम वोट में नहीं और कुछ। 50-50 हमारे गांव में। 50-50 रहता है। क्या मतलब क्या देखकर वोट डालते हैं आप लोग? क्या कैसे तय करते हैं कि वोट डालना है, इनको डालना है, उनको डालना है? वच भी जी ये भी 3-4 किलोमीटर के हैं कांग्रेस की ओर से। धनखड़ साहब हैं, ये भी 2-3-4 किलोमीटर के हैं, दोनों के वोटर जैसे कांग्रेस की और बीजेपी 50-50 हमारे गांव में। 50-50 रहता है। 50-50 तो कैसे देख, मतलब काम के आधार पे वोट पड़ता है कि जाति देखकर वोट पड़ता है, कैसे पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ किस बिरादरी की ज्यादा है गाँव? जाट जाट। और जाट प्रत्याशी तो हुए बीजेपी वाले ओम प्रकाश धनखड़, उनको ज्यादा पड़ेगा। हाँ, जैसे जाटों के बारे में हम लोग बाहर हैं, बाहर से आए हैं, 50-50 पड़ेगा दोनों। हमारे गांव में चुनाव 50-50 है। मतलब आधा कांग्रेस को जाएगा, आधा बीजेपी को हाँ, जाएगा। इतना जाएगा। कांग्रेस के भी हैं हमारे जैसे बताया जा रहा है कि जाट बीजेपी से बहुत नाराज नहीं, है, नहीं। यहाँ नहीं है सर। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी नाराज हो ऐसी बात नहीं है। 50-50 चुनाव रहेगा। नहीं। जैसे कांग्रेस के भी आदमी है गांव में और बीजेपी के भी आदमी है, तो 50-50 वोट पड़ेगी। 50-50 वोट रहे। ये मनोहर लाल खट्टर कैसे मुख्यमंत्री रहे? जैसे भी नहीं रहे, हमारे गांव में कोई भी काम नहीं है। ऐसा हुआ जैसे बजरंग पुनिया मेडल लाए थे, जैसे नीरज चोपड़ा के गांव में स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम की गई थी, और रवि दहिया के गांव में भी स्टेडियम की थी। कुडन गांव में भी कहा था, क्या नाम है, बजरंग पुनिया का गांव है, बजरंग पुनिया गांव है, यहाँ भी क्या ना स्टेडियम बनेगा। यहाँ पर भी कोई वो स्टेडियम की घोषणा की थी, वैसे मीडिया क्या उन्हें, और कोई स्टेडियम नहीं हमारे गांव तो में। आप कह रहे बजरंग पुनिया जब मेडल लाए थे तमाम घोषणाएं हुई थी हाँ, घोषणा हुई थी कि स्टेडियम बनेगा। वो तो नीरज चोपड़ा मेडल लाते तभी होगी थी घोषणा। नीरज चोपड़ा के गांव में भी स्टेडियम बनेगा इंडोर, और रवि दहिया के भी और बजरंग पुनिया के भी। पर बना नहीं। हमारे गांव में कुछ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो जैसे अब बजरंग पुनिया यहाँ पे शुरुआत में पहलवानी करते तो यहाँ अखाड़े वगैरह हैं, हाँ, अखाड़े बहुत हैं। जाते हैं बच्चे उसमें? हाँ, बच्चे जाते हैं, शाम को जाते हैं बच्चे। अच्छा, व्यवस्थाएं कैसी हैं वहाँ पर? व्यवस्था सरकारी कोच कोई नहीं है हमारे गांव का। जैसे सीनियर कोई भी पहलवानी करता, वो उनकी बच्चों की प्रैक्टिस कराते हैं। पहले बजरंग पुनिया भी यहीं कराया करते, फिर सारा वृद्धावन अखाड़ा में चले गए थे बजरंग, वहाँ से फिर 76 साल। बजरंग पुनिया आते हैं गाँव कभी आप? हाँ, आते हैं बजरंग पुनिया कभी तो ये कभी। सब समस्याएं आप लोगों ने बताई कि आप इतने बड़े खिलाड़ी हो, तो नेता भी हो गए हैं, प्रचार करने भी आए थे गाँव में? नहीं, गांव में कोई प्रचार नहीं है। गाँव में नहीं है। नहीं, गांव में नहीं है, गांव में कोई भी नहीं है। तो जैसे वो कांग्रेस के नेता हो गए तो गांव में क्या कांग्रेस का रुझान बढ़ा है, ऐसा है?
नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बराबर वैसे का ही मामला है। हाँ बराबर का मामला आधा बीजेपी आधा कांग्रेस। हाँ बराबर का मामला है। वैसे ऐसे आप लोग खेती किसानी करते हो, आप लोगों को क्या लगता है कौन बेहतर है, बीजेपी की कांग्रेस? हमारे ओर से कौन सी आ जाए जी, बराबर ही है हमारे को, ऐसा कोई वो नहीं, बराबर ही है वो, अच्छा, हमारे तो बराबर ही है वो, कोई फायदा नहीं है। क्या होना क्या चाहिए आप लोगों के हिसाब से गांव हमारा में? तो हर साल से जी ये एरिया पूरा ये गलियों में पानी भर जाता है, हर साल से ये होता है, पानी भर जाता है और यहाँ से प्रशासन की ओर से मोटर आती है, इनको चलाई जाओ और आगे जाके नहर में पड़ता है, ड्रेन में नहीं पड़ता ये पानी, जितनी फसल बोई हुई होंगे खेत सारे डूब जाते हैं, कोई निकास नहीं है गाँव का पानी का। क्यों? कोका का आता है, कनौरी का आता है, हरी का, खेड़ा का, 4-5 गाँव का पानी आता है, ये गांव खुडन से होते हुए फिर काशनी सुरेती होते फिर पीछे गांव से पानी पीछे आता है। गांव का क्या ढलान में है क्या ये? हाँ गांव थोड़ा झील में है और इधर से ही पानी सारा जाता है। अच्छा, पानी तो बारिश में यहाँ सड़कों में भर जाता होगा। हाँ पानी पूरा भर जाता है, ये इधर ये पानी इधर से इधर पड़ता है। तो ये पानी निकाल के आप कहाँ बहाने के लिए ले जाएंगे? यहाँ से क्या नाम है पाइप दबी हुई है वैसे सीवर से, यहाँ से दब के ये जोड़ के अंदर ही डाल दिया है, ये आगे नहीं लेके गए नहर पे, ये जोड़ के अंदर ही डाल रखी है पाइपें। ये बताइए भैया, अब चुनाव जैसे चल रहा है, अगले 5 साल जो चुनाव जीतेगा वो हरियाणा चलाएगा, वही आप लोगों के गांव में भी काम करवाएगा, कौन ठीक लगता है हरियाणा के लिए, कौन बेहतर लगता है? ये बेरो भाई करवाऊंगा ना करवाऊंगा, ये बताएं गोली दे रहे, आगे भी गोली दे दूंगा, गोली देते हैं। तो ये बताएं गोली देने लग रहा। जब गोली देते हैं तो फिर आप लोग क्या देखकर वोट डालते हैं, क्या सोच के वोट डालते हैं? मैं तो वोट गिरता ही नहीं, अपनी तो खुद बताता हूँ। अच्छा, अब वोट कभी किसी के डालती है नहीं। डालते नहीं? नहीं क्यों? क्यों नहीं, फायदा क्या है उसमें? हमारा फायदा ही नहीं होगा तो हम दूसरे का फायदा क्यों करेंगे? होना क्या चाहिए, क्या फायदा होना चाहिए? फायदा हमारा, हमारी पानी निकलना चाहिए, हमको कुछ सुविधा मिलनी चाहिए, हमारी कोई सुविधा ही नहीं है। किस तरह की बस सुविधाएं? की सुविधा हमारे पास गांव में नहीं, किसी चीज़ की भी, कोई भी आप रिश्तेदार वगैरह आ जाए या हमारी लेडीज को, हमारे को कोई गांव में आना पड़ जाए किसी को, तो ऐसे ही पकड़ के आते हैं या साधन अपना लेके जाते हैं और फिर लेके आते हैं। सड़क और बिजली पानी व्यवस्था कैसी है? बिजली की तो व्यवस्था ठीक है, बिजली की व्यवस्था कितनी बिजली आती है? बहुत हो जाती है, बिजली आ जाती है हमारे पास 15-16 घंटे। 15-16 घंटे। हाँ, पानी वगैरह? पानी भी बढ़िया आता है, पानी बढ़िया। पीने के लिए पानी ठीक आता है, बढ़िया आता है। और खेती बाड़ी फसल वगैरह जो आप लोग आते हैं, फसल वगैरह तो ये वो MSP वगैरह जो आप लोग को मुद्दा रहता है किसानों को, है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मिलता है? ये कुछ नहीं है, ये कहने की बात है, मिलता है। किसका फसल ज्यादा होता है? यहाँ पे धान की गेहूँ की MSP नहीं मिलता उसका? नहीं। भाई साहब कांग्रेस का ज्यादा जोर है, हर कांग्रेस आवेगी तो सारा काम होगा। ऐसा क्यों लगता है आपको भैया? इधर आइए। लग रहा है भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो भाई धोड़ा है, हैं? धोड़ा धोड़ा। घोड़ा? हाँ, घर का नाम है? पूरा नाम क्या? नाम क्या है? मेरी झाड़ दुकान। अरे हैं? ना करे इतनी बात, अच्छा, ज्यादा बात नहीं करते। ना ये तो दो ही बात कर, अगला दफे बात कर। तो जैसे 5 साल कुलदीप वत्स विधायक रहे, उससे पहले 5 साल रहे ओम प्रकाश धनखड़, इन दोनों में काम किसका ठीक था? दोनों में बराबर सी टक्कर थी। अच्छा, हाँ, इस बार टक्कर है कि एक तरफा मामला है? नहीं, बिल्कुल बहुत भारी टक्कर है, बहुत भारी टक्कर, भारी टक्कर। मतलब कुलदीप ऐसे वत्स कोई ओम मानता प्रकाश हो- धनखड़ धनखड़ और यो कुलदीप, अच्छा दोनों की टक्कर है। टक्कर है। हाँ, तो आप लोग लोकल प्रत्याशी देख के वोट देते हैं गांव वाले कि हम तो अपना गवांडी भाई समझ गए। भूपेंद्र हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर या नायब सैनी देख के देते हैं कि ऊपर नरेंद्र मोदी और राहुल नहीं गांधी? नहीं नहीं, हमने भूपेंद्र से मतलब है, भूपेंद्र हुड्डा बस, इससे ऊपर कोई हो नीचे नायब सैनी मुख्यमंत्री बने। नहीं, हमने कोई मतलब नहीं उससे, मनोहर लाल खट्टर कैसे थे? कोई मतलब नहीं हमने उसे और किसी पार्टी से किसी। थे कैसे, काम कैसा था उनका? मनोहर लाल खट्टर कैसे थे? ठीक का होगा, ले जनता बोलती है तो मैं अपनी ओर से गलत क्यों बताऊं किसी को। नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? वो भी अब बिल्कुल बढ़िया आदमी है, अच्छा, नरेंद्र मोदी ठीक है? बिल्कुल ओके। तो यहाँ सरकार किसकी आनी चाहिए, बीजेपी की, कांग्रेस? सरकार तो कांग्रेस की आनी चाहिए। तो आप कह रहे हो नरेंद्र मोदी ठीक है, वो मानस है एक नंबर का है, जो बात होगी वो बोली जाएगी यार। ऊपर ठीक है, हरियाणा में नहीं चाहिए? नहीं, काम नहीं कर रहे इसके, जो बीजेपी के आदमी है यहाँ हरियाणा में काम अच्छा नहीं कर रहे। अच्छा, हाँ, क्या अच्छा नहीं कर रहे? कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे, कोई भी काम अच्छा हुआ वो तो बता दो। हमारे यहाँ एरिया में तो कोई भी अच्छा काम हुआ नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई तो काम- कांग्रेस नहीं। ऊपर चाहिए बेशक बीजेपी हो, हाँ। अपना लोकल में चाहिए कांग्रेस। अच्छा, हाँ, आप कह रहे हो ऊपर भले, ऊपर एक नंबर की सरकार, अच्छा ऊपर नरेंद्र मोदी ठीक है। वो एक नंबर की सरकार है। लोकसभा में आप लोगों ने किसको, बीजेपी को वोट दिया था? नहीं, कांग्रेस को, बिल्कुल हाँ, कांग्रेस को, दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा। अच्छा, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर जीते तो कांग्रेस? हैं? हाँ, हुड्डा बनेगा। भूपेंद्र हुड्डा? हाँ। दीपेंद्र नहीं बनेगा? नहीं, दीपेंद्र नहीं बनेगा अभी तो। बाप जिंदा है तो फिर बेटा भी कैसे कर लेगा?
हरियाणा में इन सब रीति रिवाजों को बड़ा हाँ वो बड़ा तो बड़ा ही होता है, नहीं बड़ा तो बड़ा ही होता है। बाप तो बाप है ना, बेटा तो पीछे है, अभी तो बाप दम है बाप में अभी तो। मगर यहाँ टक्कर है इस सीट में। हाँ टक्कर है इस सीट में, नहीं कुछ। ठीक बात। हाँ जी। तो ये है हरियाणा में हम आए थे, खुड्डन गांव, बजरंग पुनिया का गांव है। और घुसते ही देखिए पानी की समस्या देखिए हमको, गांव वाले ही इसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और वही ये चुनाव का वक्त है, चुनाव में नेता लोग प्रचार कर रहे हैं, करते रहेंगे, कार्यकर्ता प्रचार करते रहेंगे, मगर आम आदमी अपने काम में व्यस्त है, अपनी ज़मीन बचाने में लगा है, अपनी खेती बचाने में लगा है। आम आदमी का हाल क्या है वो हमने आपको दिखाया। ऐसे लगातार और जगहों पर जाएंगे, हरियाणा का चुनावी रुझान आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिस्ट्रिक्ट। शुक्रिया।